नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? 2-3 दिन के बाद वापस से मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा बिजी बिजी था, सॉरी अबाउट इट। होप सब बढ़िया चल रहा है आपके लाइफ में भाई। ओके, पहले मैं बता दूँ कि मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ एंड मेरे वीडियोस जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड है वो सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको कुछ भी बाय करना है, सेल करना है तो प्लीज़ आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके आप स्टेप ले सकते हो। ठीक है। आज का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ एक आईटी कंपनी का, जो बहुत पुरानी कंपनी है एंड बहुत अच्छी तरीके से उसका बिजनेस है। नाम है कंपनी का विप्रो और अभी काफ़ी समय से करेक्शन में है। अगर काफ़ी समय से मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए जनवरी से वो करेक्शन फेज में ही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जनवरी का ऑलमोस्ट एक हाई बनाया, फिर उसने फेब में एक हाई बनाया एंड देन फिर वहाँ से अभी वो अप्रैल 2025 में एकदम लोवेस्ट लेवल पे है। आइए देखते हैं इसका चार्ट और ये क्या हमें आगे रिटर्न्स दे सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। तो पहले मैं बता दूं ये है एक डेली टाइम फ्रेम, पर मैं वीकली टाइम फ्रेम पहले प्रेफर करूँगा। तो मैं जा रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं जो मेरे चार्ट एनालिसिस है, जो चार्ट में देखता हूँ, मैं इस साइट पे देखता हूँ tradingview.com पे। आप भी उसमें अच्छे से देख सकते हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है उसका। जो अभी फ़िलहाल अगर मैं देखने जाऊँ तो ये ऑरेंज लाइन और ये ग्रीन लाइन दोनों ही इंडिकेट कर रही है, दोनों ही बता रही है कि मैं डाउनफॉल में हूँ। आप देखो, ये जो इंडिकेट कर रहा है वो है उसका कि भाई मैं एक डाउनफॉल में हूँ अभी के लिए। तो जब स्टॉक डाउनफॉल में होता है तो ऑब्वियसली उसका एक एरो जैसा आ जाता है, जैसे वो कहते हैं ना कि नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है ऐसा दिखा रहा है। तो वो वैसे ही मैसेज सेंड कर रहा है। और अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली उसे थोड़ा सा कंसोलिडेट होना पड़ेगा इस रेंज में एंड देन फिर अपना मूवमेंट वापस चालू कर सकता है। जो भी उसका मूवमेंट होगा यहाँ से वो चालू कर सकता है, ऊपर जा सकता है ना। तो अभी के लिए ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है और मार्केट कंडीशंस भी थोड़ी सी नरम गरम है, जिसकी वजह से ये डाउन ट्रेंड। देखते हैं ये स्टॉक कहाँ तक नीचे जा सकता है। मेरे अनुमान से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो एक रेंज है ना उसकी, ये एक रेंज है, सॉरी, ये एक अच्छी रेंज है। ये नीचे, जी हाँ, ये जो एक रेंज है इस स्टॉक की 220 से लेके 206 तक, ये अगर एक रेंज पे अगर ये स्टॉक आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये स्टॉक आके अच्छा करेगा। तो ये कैसा है, करेक्शन फेज में आ गया, ये लेवल कभी टेस्ट नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो स्टॉक हमेशा ये लेवल से ऊपर चला गया। ये जो लेवल है यहाँ पे, वहाँ से वो ऊपर चला गया है। इसकी हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं तो इट्स ईजियर। ओके, तो ये लेवल से वो ऊपर चला जाता है। जैसे ये मतलब ये लेवल कभी टेस्ट ही नहीं हुआ था, तो वो अभी वो टेस्ट कर रहा है वो लेवल। और सबसे बढ़िया लेवल टेस्ट करने के लिए ये एक उसका रेंज है 220 से लेके 206 तक का। अगर वो टेस्ट हो जाता है तो बढ़िया है। इसको हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में से निकल के डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, वापिस स्लो हो गया नेट। आएगा आएगा, आ गया। ओके, तो अभी हम देखने जाए तो ये डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ये कैंडल अच्छी बनाई है उसने, ग्रीन कैंडल, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि अगर कोई भी एक बड़ी कैंडल बना देता है स्टॉक, तो
उसका मतलब ये है, या तो अगर रेड कलर है तो नीचे जाने वाला है वो स्टॉक, या अगर ग्रीन है तो ऊपर आ जाने वाला है। देखो ये है उसकी रेड कैंडल, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो है ना बड़ी वाली, तो बड़ी वाली कैंडल है वो उसने इंडिकेट पहले कर दिया था कि ठीक है मैं यहाँ से और करेक्शन मोड में जाने वाला हूँ। तो यहाँ से आप देखो तो करेक्शन मोड में ही है वो। और ये एक अच्छी कैंडल उसने बनाई है ग्रीन वाली, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, चलिए आगे आगे आने वाले दिनों में ये और कैसा रिएक्ट करेगा इस ग्रीन कैंडल से पता चलेगा। अगर आप देखेंगे तो इस ग्रीन कैंडल का थोड़ा सा इस लाइन को नीचे खींच लेता हूँ। ओके, कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये है ना, ये गैप था यहाँ पे, अभी आप अगर देखोगे तो इस स्टॉक ने ये गैप को फिल करने का ट्राई किया हुआ है ना। वो इसका 221 226 हाई था, अगर आप देखोगे यहाँ पे उसका 226 हाई था, और रिसेंटली इसने जो लो बनाया है वो भी 228 का है। सो देर आर चांसेस कि शायद ये गैप फिल करने आया था, जो ऑलमोस्ट हो गया है ये गैप फिल, एंड यहाँ से कंसोलिडेट होते 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 एंड ये ऊपर जाने का प्रयास करें। बट अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक को थोड़ा और नीचे आना चाहिए, जो अभी 241 पे है। अगर 220 के आसपास अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस स्टॉक के लिए, क्योंकि फिर ऐसा कह सकते हैं 220 के आसपास अगर आ गए कि ठीक है ये स्टॉक का लास्ट करेक्शन फेज है, एंड यहाँ से वो रिवर्सल देने के फुल चांसेस। बट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इम्प्रूव हो जाए, सुधर जाए, और ये स्टॉक 241 से सीधा पहुंच जाए 270। अगर 270 आ गया तो चांसेस ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक हमें 220 ना दिखाए। तो आप डिसीजन लीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए कि क्या करूँ इस स्टॉक रिलेटेड। बट मेरी मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि एक बार के लिए शायद स्टॉक 220 या 215 तक आएगा, कंसोलिडेट होगा, एंड फिर वहाँ से वो रिवर्सल हो जाएगा, ऊपर चलना चालू करेगा। पर अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक आएगा 220 तक, तो आप ये लेवल्स पे भी बाय कर सकते हो। एंड अगर 220 या 215 पे आए तो आप शायद थोड़े स्टॉक्स और बाय कर सकते हो। तो बाइंग एंड सेलिंग के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए एंड उनकी राय लीजिए, उनकी सलाह लीजिए, फिर उस स्टॉक में एंटर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं वापस से एक नए वीडियो के साथ आने वाले दिनों में। थैंक यू।